stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. आज हम थाना आए हैं और यहाँ पे मस्त राज स्नैक्स में पोली भाजी केंद्र में हम एक ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हमारा नीर डोसा है मेरे प्लेट में, एक पट्टी समोसा है, एक वड़ा है और एक रेड चटनी, ग्रीन चटनी और ये वड़ा पाव की चटनी है। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, वेरी सॉफ्ट नीर डोसा। एक्चुअली मराठी में इसको घावणे भी बोलते हैं। तो ये जो राज स्नैक्स है इसके ओनर है एक कपल, प्रशांत ठोसर और शुभांगी ठोसर। से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये शॉप का आइडिया उनको कैसे आया, उन्होंने कब शुरुआत की और उनका इंटरेस्ट क्या है और उनका आगे फ्यूचर प्लान्स। एक्चुअली ये कपल को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। दे आर माय फ्रेंड्स, वेरी नाइस, वेरी प्योर एट हार्ट एंड वेरी हेल्पफुल, वेरी हार्ड वर्किंग कपल। सो शी इज़ एन आर्किटेक्ट, ही इज़ ऑल्सो इन प्रोफेशन, बट उन्होंने ये मतलब खाना बनाने का कैसे सोचा, ये उनसे ही जानते हैं। हर कोई बचपन से अपने माँ का हाथ का खाना तो खाता ही है। वैसे मैंने भी मेरी माँ का हाथ से बहुत अच्छा खाना खाया हूँ और तब से दिल में एक उम्मीद थी। मैं उसको बचपन में बोलता था, जैसे हर कोई पूछता है बच्चे को आपको बड़ा बन के क्या करना है। कोई बोलता है मुझे पायलट होना है, कोई बोलता है मुझे इंजीनियर होना है, कोई कहता है डॉक्टर होना है। लेकिन मेरा जो एक सपना था कि हम होटल डालेंगे। वैसे तो हमारी कोई बैकग्राउंड नहीं है होटल फील्ड या फूड लाइन की, लेकिन माँ इतना अच्छा खाना और फूड आइटम्स बनाती थी तो ऐसा लग रहा था कि नहीं हम होटल डालेंगे। तो बचपन की जो ये सोच थी वो हम लोगों ने आगे चल के उसको फॉर्मली उसको ये किया है भाई, सपना उसको सच किया हम लोगों ने। और हम लोगों ने ये फूड स्टॉल जो है हमारा राज स्नैक्स एंड पोली भाजी केंद्र यहाँ थाना में विष्णुनगर में है। यहाँ पे हम लोग ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन, पंजाबी, साउथ इंडियन फूड भी देते हैं। जैसे ऑर्डर्स आते हैं वो हिसाब से हम लोग बनाते हैं। एक हमारी खासियत ये है कि लोगों को अच्छा खाना, अच्छा फूड मिलना चाहिए। क्वालिटी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस, ये हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसके लिए कोई भी प्रिजर्वेटिव्स या फिर फूड कलर ये सब चीज़ें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी ओनली यूज़ प्योर घी और रिफाइंड ऑयल फॉर ईच एंड एवरी आइटम वी कुक। शुभांगी, मुझे पता है आप बहुत अच्छी कुक हो, ठीक है। तो आपको पहले से ही था कुकिंग का इंटरेस्ट, या जैसे प्रशांत जी ने बोला कि उनका सपना था होटल निकालने का, तो आपने फिर सीखा और फिर डेवलप किया अपने आप को? नहीं, इंटरेस्ट तो पहले से ही था। एक्चुअली मुझे खाने का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था, इसके लिए कुकिंग में इंटरेस्ट आ गया। क्योंकि जो लोग, मैं तो मानती हूँ, जो लोग अच्छा खाना जानते हैं वो अच्छा पकाना भी जानते हैं। तो और लेकिन मेरा प्रोफेशन अलग था, लेकिन प्रशांत के इंटरेस्ट के लिए फिर मैंने आई चेंज माई वे। प्रशांत को सपोर्ट करना था तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ही आ जाए हम लोग। आपका कैटरिंग बिजनेस भी है, राइट? आई मीन यू टेक ऑर्डर्स एंड प्रोवाइड फूड इन द पार्टी। तो ऐसे कोई एक्साइटिंग स्टोरी है जो आपको याद है और कि किसी ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, या मे बी ऐसी कोई स्टोरी जो जहाँ पे आप फेल हुए, बिकॉज दैट्स ऑल्सो लर्निंग। यस, मैं दो बात या फिर दो कथाएं आपको कहना चाहता हूँ। एक बार ऐसे हुआ कि वी ट्राई टू अचीव मोर देन 100% एवरी फूड आइटम फॉर एवरी फूड आइटम। तो हमारा दिमाग नहीं अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोगों का एक ऑर्डर था और उसमें हर एक जो आइटम्स में हम लोग टेस्ट कर रहे थे तो उसमें थोड़ी कमी नज़र आ रही थी। तो मैं बोला ये बराबर नहीं हुआ, ये बराबर नहीं हुआ। तो कम से कम 8-10 जो हम लोगों ने फूड आइटम्स डिलीवर करने थे उसमें कम से कम 5-6 आइटम्स का ऐसा मेरा दिमाग में था कि नहीं, आज अपना ऑर्डर फेल जाने वाला है। और फिर मैं इनको बोला कि भाई नहीं, आज कुछ अपना दिन नहीं है, दिन खराब है। लाइक अच्छा बैट्समैन रहता है उसका भी दिन खराब रहता है, कभी कभी वो भी 0 पे आउट हो जाता है। तो वैसे बोला आज का दिन खराब है, डेफिनेटली इवनिंग को उनका कंप्लेंट आने वाला है। तो हम लोग घर पे गए दोपहर को और 4:30-5 बजे उनका फ़ोन आ गया। उनका फ़ोन आया तो ऐसे लगा कि अभी चलो लेना है नहीं लेना है, मैं डबल माइंड में था। बोला लेकिन बोला चलो कल जो फेस करना है वो अभी फेस करेंगे। तो फ़ोन उठाया और उनका पहला वर्ड था खाना बहुत ही अच्छा हुआ था। अच्छा। सो उधर ही हमको ऐसा लगा कि भाई नहीं, हम लोग इतना थोड़ा हमारे हाथ में से कम हो रहा है,
फिर भी लोगों को अच्छा लग रहा है. सो दैट इज़ द थिंग कि हम लोग 100% के ऊपर जब अचीव करने की कोशिश करते हैं तो एटलीस्ट वी कुड रीच दैट डिजायर्ड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो ये एक बात हो गई. और दूसरा हमारा एक कड़वा में ऑर्डर था खाने का, बुफे लगाया था हम लोगों ने वहाँ पे, और वहाँ पे पाव भाजी और ऐसे 3-4 आइटम्स वहाँ पे लगाए थे. कोई फंक्शन था, तो जब खाना ख़त्म होने का टाइम है तो मैं हमारे लोगों को वहाँ से पिकअप करने के लिए गया. तो लोगों ने बताया कि जो ऑर्गेनाइज़र है उनको आपसे मिलना है. तो बोले चलो मिलते हैं, बोले कुछ क्या बात करनी है देख लेते जो भी है. तो उनके साथ बात के दादाजी थे, 80 साल के दादाजी थे, और बोले आप ठोसर है? मतलब हाँ. आप ये सब मैनेज करते हैं? मतलब हाँ, ये मेरा सब लोग है और हमारा फूड हम लोग मैनेज करते हैं. तो बोला आपसे बात करनी है. मतलब सर कहिए ना. तो बोला जो नेमिंग सेरेमनी है वो मेरे नाती के है, और आपको मैं कहना चाहता हूँ 2.5 साल से मुझे मेनिंजाइटिस का बीमारी है. उसकी वजह से ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं सर अपना दीवार पे पटकूँ कि इतना मुझे पेन होता है और खाने का कुछ भी टेस्ट नहीं है. लेकिन आज आपका पाव भाजी खाया और उसके बाद में खाना क्या होता है वो 2.5 साल के बाद मुझे मालूम पड़ा. सो आई फील दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव एवर गेट. इससे ज़्यादा कोई हमको अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा. सो दैट इज वाई वी आर रियली सेटिस्फाइड कि हम लोग जो कोशिश करते हैं वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रखने की, सेटिस्फाई करने की, और क्वालिटी कॉन्शियस और टेस्ट के लिए. अगर टेस्ट है, क्वालिटी है, तो लोग कहीं से भी आते हैं. बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन में खा रही हूँ अभी. नीर डोसा है और ये पनीर भुर्जी है. सो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट. नाइस. मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया था इसके पहले, बट इट टेस्टिंग वेरी नाइस. दिस इज समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ समोसा व्हाट वी प्रोवाइड. एक अलग टाइप के है. एक तो मटर समोसा है, ग्रीन पीस समोसा. ये पट्टी समोसा में बनता है और इट इज़ वेरी हॉट एंड फ्रेश विथ फ्रेश ग्रीन पीस. इट टेस्ट वेरी नाइस. एंड दिस इज अनदर वैरायटी डेलिकेसी. दिस इज चीज़ कॉर्न समोसा. दिस इज ये कॉर्न से बना हुआ है, उसमें चीज़ मिला हुआ है, कैप्सिकम है, लिटिल बिट चॉप ओनियन है. सो इसका जो टेस्ट है, ये दोनों का टेस्ट बहुत बेहतरीन टेस्ट है और खाने के लिए आपको इसमें मज़ा आएगा. हमारे लिए किचन से स्पेशली आए हैं ये इंदौरी पैटिस. ये जो पैटिस है ये ड्राई फ्रूट्स और पनीर से बना हुआ पैटिस है. इसके ऊपर दही है, स्वीट और तीखा चटनी है, कोथिंबीर स्प्रिंकल किया हुआ है. इट लुक्स डिलीशियस. हमारे यहाँ पे ड्राई स्नैक्स या रेडीमेड स्नैक्स में बहुत सारी वैरायटीज़ है. कुछ उसमें से आपके सामने हैं. और ये इसको मराठी में सांज्याची पोळी बनता है. सांज्याची पोळी इसका मतलब है जो गुड़ का शिरा बनता है, गुड़ से, शुगर नहीं. तो इसका स्टफिंग करके ये रोटी बनती है. वी मेक पुरान पोड़ी. उसके बाद में हम लोग खवा का पोड़ी बनाते हैं. मावा जो रहता है प्लेन मावा, उसका भी रोटी बनता है. सो अलग अलग ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेलिकेसीज वी मेक. ये हमारा यूएसपी है, मतलब हमारे जो सिग्नेचर प्रोडक्ट कह सकते हैं हम लोग, एस रोस्टर्स क्वालिटी प्रोडक्ट. दिस इज आवर ट्रेडमार्क. और ये इसको चिरोटा कहते हैं. सो दिस इज़ ये लोगों को, अभी बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं रहेगा ये चिरोटा क्या है. एक हल्का सा खारी बिस्किट के जैसा एक ये आइटम है. दिस इज़ रिफाइंड तेल में उसको फ्राई किया हुआ है, एकदम ऑयल फ्री, और ऊपर से उसको पाउडर शुगर उसके ऊपर पोर किया हुआ है. तो दिस इज़ वेरी क्रिस्पी, वेरी डिलीशियस. और ये हमारा ऑलमोस्ट जो चिरोटा है ये अबाउट मोर देन 25 कंट्रीज़ में लोग ले जा चुके हैं अपने साथ. ये चिरोटा हम लोग 6 डिफरेंट फ्लेवर्स में बनाते हैं. उसमें मेथी का चिरोटा बनता है, उसमें प्लेन सॉल्टेड चिरोटा बनता है, चाट फ्लेवर में बनता है. उसके बाद में छासनी में, मतलब जो ज्याला गुलाबजामचा पाक म्हणतो त्याच्या पाकामध्ये चिरोटा बनतो. अँड फॉर चिल्ड्रन्स वी मेक चॉकलेट चिरोटा विथ प्योर कोको अँड चॉकलेट पावडर. ओह सही, बहुत ही हल्के है रे. Guys, you must taste this. Super crispy, melts in your mouth, and it's very lightweight. बहुत ही हल्के हैं. इतने डिलीशियस चिरोटे मैंने इसके पहले कभी नहीं खाए थे. ट्रस्ट मी, इट्स ऑसम. Enjoy. I'm enjoying. You also enjoy. So guys,
गाइज, ये है हमारा वीकेंड ब्रेकफास्ट सेगमेंट एंड आई होप यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़. So please keep showering your love with the likes and the comments on our videos, and please do subscribe to our channel Moby Tales, and also please press the bell button so that you cannot miss any of our new videos. Stay tuned. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel Moby Tales. Thank you.